फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिसेस शर्मा। डेली की तरह आज भी हम लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन, और आप लोग सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 300 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे। लूसेंट का निचोड़ है पूरा ये। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण, और जिसका भाग धंसा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है सूर्य में। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है, सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है सौर मंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन है। नेक्स्ट है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। अगला है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है रैम का। नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिएक्टर पैमाना द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है?
तो एल्युमिनियम सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं सबसे निचली सतह को। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम बनाया जाता है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% पानी है। अगला है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अगला है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। फिर उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, लेकिन अगर लीकेज हो तो उसे पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, ताकि लीकेज हो तो हम लोग उसको स्मेल करके पता कर सकें कि गैस लीकेज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक परसेंटेज है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में है। अगला है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर। अगला है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का अर्थ। अगला है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है 1 किलोबाइट में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। अगला है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। अगला है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है नोबेल पुरस्कार। अगला है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह का कानून। अगला है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में आयोजित दरबार हुआ था उसी में। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। अगला है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। अगला है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने किया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगला है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मौलंकर थे। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी, ये तो हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसका एक ट्रिक है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो इसका ट्रिक है जो अंधा व्यक्ति होगा वो कच्ची पूड़ी ही बनाएगा, तो इसलिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आगे देखते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम केरल। अगला है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा इसको। और कथकली केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमस चंद्र बनर्जी थे। अगला है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे अपने राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमर सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। अगला है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। अगला है फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र। अगला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है यक्षगान।
अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन, मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच वो होता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है। अगला है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे कम या इससे ज़्यादा को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अगला है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र कला शैली है? बिहार की है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। अगला है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। अगला है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।